गुड आफ्टरनून बच्चों। आप सभी लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर। यस सर। ओके। कैन यू प्लीज टर्न योर कैमरा ऑन? आप लोग सभी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं सो दैट आई कैन सी योर फेस। ओके। हेलो अभिषेक जी। हेलो आदिति। हेलो सर। ओके। तो आज के सेशन में हम लोग ये जानने वाले हैं, इस जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है एक हम लेखक कैसे बन सकते हैं, हम स्टोरी राइटिंग कैसे कर सकते हैं, जिसमें स्पेशली हम लोग साइंस फिक्शन के बारे में बात करेंगे। तो बिफोर वी स्टार्ट हम लोग 2-3 मिनट के लिए रुक जाते हैं ताकि से कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं। हेलो। हाँ अविनाश बोलिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ओके। हेलो एवरीवन। तो आप सभी को हेलो सर। तो आप लोग कैसे हो बच्चों, बताइए। हम लोग अच्छे हैं। फाइन। गुड। सर अच्छे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छे सर। ओके। अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। सर हम भी अच्छे। बहुत बढ़िया। तो कुछ चीज जो हमें ध्यान में रखना है, जब जरूरत होगा तो आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ऐसे कोशिश कीजिएगा अपने आप को म्यूट करके रखने का, या कोई शांत जगह पर आप लोग रहें। ओके। ओके सर। ओके ओके। तो मेरा नाम विमल कुमार है। मैं एक पहल साइंस क्लब का कोऑर्डिनेटर हूँ जो कि विपनेट के अंदर रजिस्टर्ड है। विपनेट मतलब होता है विज्ञान प्रसार नेटवर्क। ये एक गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो साइंस क्लब का नेटवर्क है, जो साइंस के को पॉपुलराइज करने का काम करती है। ओके। तो आज हम लोग जो बात करेंगे वो है साइंस फिक्शन के राइटिंग के बारे में, और हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि कैसे आप भी एक अच्छे राइटर बन सकते हैं। ओके। आप लोग म्यूट कर लीजिए। तो उसमें हम लोग सबसे पहले आज हम ये जानेंगे कि ये राइटिंग होता क्या है, मतलब व्हाट इज राइटिंग। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगे, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी कहानियां, कविताएं पढ़ते होंगे। तो जाहिर सी बात है जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं कोई ना कोई तो होगा जो उनको लिखता हो। यस तो जो यस भी सर। कहानी आप पढ़ते हैं, जो भी कविताएं आप पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई उन्हें लिखता है, और जो लोग उन कहानियों को लिखते हैं उन्हें हम राइटर्स कहते हैं। तो हम अब ये देखेंगे कि कैसे एक स्टोरी लिखा जाता है। और एक साइंटिफिक स्टोरी का क्या मतलब होता है। साइंटिफिक स्टोरी मतलब, साइंटिफिक मतलब एक वैज्ञानिक स्टोरी या वैज्ञानिक कहानी, यानी कि जिसमें विज्ञान हो। विज्ञान का क्या मतलब है। अच्छा सुनो हम ले तो हम यहाँ पर यह मानकर चले विज्ञान के बारे में आप लोग जानते हैं। आप लोग ऐसी बहुत सारी चीजें देख चुके होंगे जिसमें अलग अलग चीजों के बारे में बात किया जाता है, जैसे रोबोट के बारे में या एलियंस के बारे में। जी तो सर। इन सब चीजों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो अब हम इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ मूवीज से चर्चा करेंगे, क्योंकि आप लोग ने बहुत सारी मूवीज देखी होंगे, तो मूवीज में भी स्टोरीज होते हैं, और जो स्टोरीज होते हैं उनको हम देखते हैं तो वो हमारे लिए समझना काफी आसान होता है। इसलिए हम शुरुआत है जो कुछ मूवीज से करेंगे,
और मूवीज के स्टोरीज को समझेंगे और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उनको हम जानेंगे। तो मेरा जो सबसे पहला सवाल है आपसे, कि इसमें कौन कौन से मूवीज जो है आप लोगों ने देखा है? सर हैरी पॉटर, शकुंतला देवी। ओके सर आई एम कलाम, सर हम रोबोट। सर आयुष्मान कोई मिल गया, ओके ओके ओके। आई एम कलाम, मिशन मंगल, सर मिशन मंगल, लास्ट में अवेंजर सर सर, रोबोट, मिस्टर इंडिया। एवेंजर। ओके रोबोट। लुक्स लाइक मतलब काफी सारे लोगों ने मूवी देखी है। स्वदेश किसी ने देखी है? यस सर। नहीं सर। सर आयुष्मान कोई मिल गया, आई एम कलाम, मिशन मंगल एंड रोबोट। सर कोई मिल ओके। गया। कोई आई एम कलाम। सर रोबोट। ओके। हम एडवेंचर रोबोट। मिशन मंगल। तो अब मुझे ये बताइएगा, सर मिस्टर इंडिया। अब मेरा अगला सवाल है। ओके मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया। अब मेरा अगला सवाल है कि इसमें कौन कौन सा जो मूवीज है, देखा जाए तो इसमें बहुत सारे मूवी हैं और सबका स्टोरी अलग अलग है और हर एक स्टोरी में कुछ ना कुछ चीजों के बारे में बात किया गया है। यस सर। तो उसमें सारे का जो स्टोरी है वो है भी अलग अलग। तो उसमें कौन कौन से स्टोरी है जो अलग तरह के हैं, कैसे कैसे हम बांट सकते हैं, यानी कि कौन कौन सा जो स्टोरीज है वो डिफरेंट है और किसमें है जो साइंस है? सर तो इसमें मार्केट साइंस है और अच्छा मार्शियन। अच्छा मिशन मंगल भी साइंस। मिशन मंगल इज साइंस। मिशन मंगल। ओके ओके ओके, मैं नाम लेता हूँ उसके बारे में बताइएगा। एडवेंचर में सर मिशन एडवेंचर। ओके आप बताइए, हैरी पॉटर क्या साइंस फिक्शन है? हैरी पॉटर साइंस फिक्शन है? ओके सर ओके आई एम कलाम, वेट स्टॉप, मूवी इट्स ऑफ टू हैरी नॉइजी पॉटर। हियर। ओके मेरा सवाल था कि क्या हैरी पॉटर में साइंस है? नो सर। नो उसमें कुछ सिखाया गया। यस सर, है सर साइंस। है। अच्छा साइंस है। यस सर। आई थिंक इसमें सर नहीं मैजिक है के बारे में दिखाया गया ना? यस सर। यस यस सर नहीं है। भी है। ओके लेकिन रोबोट में, साइंस रोबोट में साइंस साइंस के बारे में। सर रोबोट में तो पूरा ही साइंस ही सर है। रोबोट का साइंस, सर रोबोट साइंस। सर ओके रोबोट साइंस है। हम्म। तो अब मैं आगे जो बात करने वाला हूं कि एक अच्छा साइंस फिक्शन में, एक अच्छा साइंस स्टोरी में क्या क्या चीजें होती हैं, उसके क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। तो कोई भी जो स्टोरी होते हैं उसमें कुछ कुछ चीजें होती हैं। तो क्या क्या हम स्टोरी में देख सकते हैं? तो सबसे पहला जो चीज हम देख सकते हैं, कैरेक्टर्स। मतलब कि कोई भी स्टोरी होता है तो उसमें कुछ लोगों के बारे में बात किया जाता है। तो जिन लोगों के बारे में बात किया जाता है उनको हम कहते हैं कैरेक्टर्स। हमारे कैरेक्टर्स में, हमारे स्टोरी में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, यानी कि इसका सिंपल मतलब ये है कि आपके कहानी में कौन है। जो लोग भी इस कहानी में है वो कैरेक्टर्स हैं। और कैरेक्टर्स बहुत तरह के होते हैं। आमतौर पर किसी भी मूवी में एक हीरो होता है, एक विलेन होता है, यस यस और हीरो के दोस्त होते हैं आमतौर पर, या और भी कुछ सपोर्टिव कैरेक्टर्स होते हैं, उसके परिवार वाले हो सकते हैं, अलग अलग लोग हो सकते हैं। तो आपका कोई भी एक स्टोरी होगा तो उसमें कोई ना कोई एक मेन कैरेक्टर होगा और फिर बाकी सपोर्टिव कैरेक्टर होंगे। यस। तो जो भी आपके स्टोरी में कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में, मतलब जो रीडर्स रहता है उनके कहानी को जानते हैं, उनके कहानी को पढ़ते हैं और समझते हैं।
तो कैरेक्टर्स के बारे में ऐसा क्या खास है जो मतलब हमें ध्यान में रखना होता है किसी भी स्टोरी में, हम क्या चीजें हम देख सकते हैं। तो कोई भी जो स्टोरी होता है उसमें कैरेक्टर्स के बारे में हम लोग कुछ ना कुछ बताते जरूर हैं। जैसे में वो मतलब है कौन, सबसे पहले जो भी हमारा कैरेक्टर है वो है कौन। तो हो सकता है कि हम स्टोरी एक लिख रहे हैं एक बच्चे के बारे में, तो एक बच्चे के बारे में हम बताते हैं कि एक बच्चा है, वो किसी स्कूल में पढ़ता है, उसका यह नाम है, या वो कहीं पे रहता है। तो हम कुछ ना कुछ उसे इंट्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद हम ये भी पूछते हैं कि वो बच्चा चाहता क्या है। कोई भी व्यक्ति होता है या कोई भी कैरेक्टर होता है तो उसका कुछ ना कुछ मोटिव होता है, कुछ ना कुछ वो चाहता है। और उसके बाद जब वो चाहता है कोई भी चीज या कोई भी उसकी इच्छा होती है, तो उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं भी होती हैं, कुछ ना कुछ दिक्कत भी होते हैं, कुछ ना कुछ समस्या भी होता है। तो ये चीजें हम एक कैरेक्टर के नजरिए से सोच सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज जो हमें देखनी होती है वो है सेटिंग। सेटिंग का मतलब है कि जो हमारा स्टोरी है वो कहाँ पर घट रहा है, वो कहाँ पर हो रहा है, वो जगह कौन सा है, वो प्लेस कौन सा है। तो उदाहरण के लिए कोई भी आप एक स्टोरी सोचते हैं तो कोई ना कोई एक जगह जरूर होता है जहां पर वो कैरेक्टर रहता है, जहां पर भी सारे घटनाएं घटती हैं। तो एक साइंस फिक्शन में वो जो जगह होता है वो काफी बड़ा भी हो सकता है या काफी मतलब छोटा भी हो सकता है। हो सकता है यह पूरा का पूरा साइंस फिक्शन एक रूम में ही हो जाए खत्म, या हो सकता है यह दूसरी दुनिया में भी जाए। तो कोई ना कोई जगह के बारे में हम जरूर सोचते हैं कि ये सारी जो स्टोरी हो रही है वो कहाँ पर हो रही है। तो आप जगह के बारे में भी सोचते हैं, और हो सकता है कि उस जगह के जो नियम है, आमतौर पर हमारे दुनिया में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर हम दूसरी दुनिया के बारे में भी सोचें तो वहां के कुछ और नियम हो। तो उस नियमों के बारे में भी हमें सोचना होता है। जगह का मौसम कैसा है, लोग वहां कैसे रहते हैं, उन सब चीजों के बारे में हमें सोचना होता है। वहां का समाज कैसा है। इतने तरीकों से हम सेटिंग के बारे में सोच सकते हैं। अब स्टोरी के तीसरे एलिमेंट को हम लोग देखेंगे, जो है प्लॉट। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो प्लॉट को हम सिंप्लीफाई करके कह सकते हैं, मतलब इसको आसान भाषा में कह सकते हैं कि अलग अलग जो सीन्स हम लोग देखते हैं मूवीज में या स्टोरीज में भी, अलग अलग जो सीन देखते हैं या इवेंट्स देखते हैं, घटनाएं देखते हैं, उनका क्रम, एक के बाद एक जो सीन्स होता है उसी को हम प्लॉट कह सकते हैं। यानी ओवरऑल ये पूरा स्टोरी कैसे फ्लो हो रहा है उसके बारे में यह बतलाता है। इसको आसानी से समझने के लिए हम लोग अपने आप को समझने के लिए इस संदर्भ में प्लॉट को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, बिगिनिंग, मिडिल और एंड। तो स्टोरी के शुरुआत में क्या होता है, हम कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, कैरेक्टर्स के बारे में रीडर्स जानते हैं और वो सेटिंग्स को भी समझते हैं। तो जो भी कहानी के मेन कैरेक्टर्स हैं वो कहाँ पर रहता है, कौन है, क्या करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। वो क्या चाहता है। अब उसके बाद वो क्या चाहता है तो अब हम ये भी देखते हैं कि उसके जो भी इच्छाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें भी आ सकती हैं। तो उसके बारे में हम अब सोचना शुरू करते हैं। एक बहुत ही खास ध्यान में रखने वाली बात है कि कोई भी स्टोरी बिल्कुल प्लेन नहीं होना चाहिए। मतलब प्लेन इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि अक्सर हम वैसी कहानी पढ़ना पसंद नहीं करते हैं जिसमें सब कुछ आराम से, सब कुछ अच्छे से हो रहा हो। वी वांट अ स्ट्रगल। हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो हीरो हो वो कुछ स्ट्रगल फेस करे, कुछ परेशानियां आए, और जब वो परेशानियों से कैसे निकलते हैं वही हमारे लिए हीरोइक होता है, वही हमारे लिए मजेदार होता है। दैट्स व्हाई वी ऐड प्रॉब्लम टू अ स्टोरी।
उसी कारण से हम एक प्रॉब्लम डालते हैं कम से कम। अब जो हमारा मेन कैरेक्टर है, Sir, हाँ सॉरी बोलिए। sir, first, what means plot? I am not getting. ओके ओके, तो एक प्लॉट का मतलब होता है, सिंपल मतलब होता है स्टोरी, यानी कि कोई भी मूवी का क्या स्टोरी है, कैसे मतलब कहानी जा रहा है, उसके बारे में हम जानते हैं, समझते हैं। Okay, sir. ओके, अब हम प्लॉट में हम देखते हैं कहानी के मिडिल में क्या होता है। तो इसमें कहानी में जो भी हमारा कैरेक्टर होते हैं उसकी कुछ इच्छाएं होती हैं, और जो भी इच्छाएं होती हैं उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें आती हैं, तो उन्हीं रुकावटें को हम इसमें डालते हैं। अक्सर ये जो रुकावटें जो होती हैं वो कई बार विलेन के तरफ से हो सकती हैं, या कई बार सिचुएशन होता है कि जो भी हमारा कैरेक्टर है, जो भी हमारा हीरो, वो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस करता है, दूसरे व्यक्ति के कारण नहीं, बल्कि सिचुएशन ही ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे। मान लीजिए एक बच्चा है, ठीक है, उसका इच्छा है कुछ खाने का। मान लीजिए उसका एक इच्छा है कि उसे बिस्किट खाना है, तो ये उसका इच्छा है। अब मार्केट जा करके बिस्किट खरीदे। अब वो मार्केट जा रहा है, लेकिन अचानक वो पॉकेट में हाथ डालता है तो उसके पास पैसे ही नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर कोई दूसरा व्यक्ति प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहा है, लेकिन स्थिति ही ऐसी है कि उसके लिए प्रॉब्लम आ रही है। और इसमें हम यह देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा हीरो या जो भी मेन कैरेक्टर है, जैसे जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, वो और समस्या बढ़ता जाता है और यह और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते जाता है क्लाइमैक्स तक। क्लाइमैक्स क्या है? ये हमारे प्लॉट का, ये हमारे स्टोरी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जहां पर प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होते हैं, जहां पर जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सबसे ज्यादा होता है, और आखिरकार हमारा जो भी हीरो होता है वो उसे फेस करता है और उसे सॉल्व करता है, और एंड में अक्सर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है या किसी न किसी नतीजे पर हम पहुंच पाते हैं। तो इस अब तक हम लोगों ने देखा कि कोई भी एक स्टोरी में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, वो जो कैरेक्टर्स होते हैं, मेन कैरेक्टर्स होते हैं, उसके अपने कुछ न कुछ इच्छाएं होती हैं, और वो किसी सेटिंग्स में होते हैं, किसी जगह पर रह रहे होते हैं। तो जहां पर भी वो रह रहे होते हैं, जो भी उनकी इच्छाएं होती हैं, उसमें कुछ ना कुछ बाधाएं आती हैं। तो जितना भी जो भी वो प्रॉब्लम को सॉल्व जैसे जैसे वो करते हैं, वो और कॉम्प्लेक्स होता जाता है, और आखिरकार क्लाइमेक्स में वो सबसे ज्यादा जटिल हो जाता है, और लास्ट में वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। एनी हाउ, अब इसके बाद क्या होगा? तो अब इसके बाद हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो आप सभी लोगों ने कोई मिल गया मूवी जरूर देखी होगी, लगभग सभी लोगों ने। Yes, sir. यस अब नहीं भी देखी होगी तो मतलब हम इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे। ओके, तो कोई मिल गया मूवी में कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, उसमें क्या क्या कैरेक्टर्स है, कि ये कहानी किन लोगों के बारे में है? एलियंस। Aliens और राहुल. सर एलियंस के बारे में है। ओके, और कोई भी होते हैं उनमें? सर एलियंस. सर एलियंस के बारे में होती है और एक लड़के के बारे में होती है. ओके, इसके अलावा और कौन कौन होते हैं? कोई सपोर्टिव कैरेक्टर्स भी होते हैं हीरो के हाँ, अलावा? हाँ, हीरो के दोस्त होते हैं, उसकी मम्मी होती है. ओके, और विलेन भी होते हैं? हाँ, यस। जो एलियन को ढूंढ रहे होते हैं, साइंटिस्ट और पुलिस वगैरह, वो एलियन होते हैं.
विलेन होते हैं। ओके, अब हम सेटिंग के बारे में पूछना चाह रहे हैं। सेटिंग, ये कहानी कहाँ पर होती है? ये कहाँ मतलब सारा स्टोरी होता है? सर ये मूवी वगैरह। हाँ, हेलो, बोलिए। कोई एक सवाल ऐसी पूछ रहे जगह जहाँ पर थोड़ी जंगल वंगल होते हैं और थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है, एक हैं? ऐसी हाँ, जगह पे। यानी कि एक ऐसा जगह जो पहाड़ी इलाका होता है जहाँ पर आसपास में जंगल होता है। ऐसे जगह का नाम मैं बता दूं कि जगह का नाम कसौली होता है, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा गांव है। हम्म। ओके, अब हम प्लॉट के बारे में जानते हैं। तो प्लॉट को मैंने बहुत छोटा करके लिखा है, मतलब समराइज करके लिखा है। ओके, अदरवाइज ये काफी लंबा हो जाता है, सिंस वी डोंट हैव दैट मच टाइम। तो यह कहानी है किस चीज के बारे में? तो रोहित नाम का एक लड़का होता है जो कि मेंटली डिसेबल्ड होता है, मतलब कि वो मानसिक तौर पर उतना विकसित नहीं होता है, और उसकी दोस्ती एक एलियन से होती है किसी भी तरह से। लेकिन जब पुलिस को एलियंस के बारे में पता चलता है तो वो उसे पकड़ना चाहते हैं, और रोहित उसे एलियन को बचाना चाहता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम जो है वो क्या है? कि जो भी एलियन होता है, एलियन का नाम क्या है? जादू। जादू। तो जादू को कैसे सुरक्षित रखा जाए और उसे अपने जगह पर पहुंचाया जाए, यही उसका एक प्रॉब्लम है। और आखिरकार वो जो मतलब जो भी प्रॉब्लम होता है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, वो रिजॉल्व हो पाता है। तो रोहित क्या करता है? फाइनली जादू को बचा पाता है और उसे अपने जगह पर सुरक्षित भेज भी पाता है। और इतना ही नहीं, रोहित का जो मेंटली डिसेबिलिटी था वो भी ठीक हो जाता है और उसे एक्स्ट्रा पावर्स भी मिलते हैं जादू की तरफ से। हाँ, हेलो। यस सर। तो हमने इस एग्जाम्पल को समझा, कोई मिल गया की मदद से। Yes. अब हम एक एक्सरसाइज करते हैं दूसरी मूवी का एग्जाम्पल लेकर। आप सभी लोगों ने रोबोट 2.0 मूवी देखी होगी। Yes. यस सर। यस सर। ओके, मे भी कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं देख पाए होंगे, कोई बात Okay, नहीं। sir. लेकिन देख नहीं पाए। सर हम भी नहीं देखे। मूवी का नेम क्या? रोबोट रोबोट 2.0। लेकिन इसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? इसमें कैरेक्टर इसमें अक्षय कुमार है और अक्षय कुमार। एक्चुअली अक्षय कुमार एक्टर है ना इसमें, हाँ जो विलेन का रोल प्ले करते हैं। तो ये फर्क समझना होगा। एक्चुअली मैंने मूवीज के साथ जो शुरुआत करने का डिसीजन लिया था। पक्षी राजा है। समझ आता है। गुड, कैरेक्टर पक्षी राजन है, बढ़िया। सर और हमको एक समरी डॉक्टर आता है बसीकरण। सर और कौन? डॉक्टर बसीकरण। डॉक्टर वसीकरण। रजनीकांत एक्टर हैं, वो कैरेक्टर नहीं। ओके। Yes. तो ये कंफ्यूजन ना रह जाए। एक्चुअली समरी आता है। और इसमें उनका रोबोट भी होता है। हाँ, उसमें रोबोट भी होते हैं। चिट्टी। चिट्टी। हम थोड़ा सा समरी आता है। हाँ, कौन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बताइए। अरे थोड़ा सा आता है समरी। थोड़ा सा समरी आता है। सर क्या हुआ? सर रोबोट का नाम रहता है चिट्टी। हाँ, रोबोट का नाम रहता है चिट्टी। अब हम सेटिंग के बारे में पूछते हैं। सेटिंग, ये कहानी कहाँ पर घटती है, कहाँ पर हो रही है? सर आपका प्रेजेंटिंग हट सेल एक शहर में होती है लेकिन उसका नाम नहीं ओके पता। ओके ओके।
कोई कह रहे हैं मेरा प्रेजेंटेशन हट गया है। आप सभी लोगों को मेरा प्रेजेंटेशन दिख रहा है क्या? नहीं नो सर, नहीं दिख रहा हाँ है। सर। और सर नहीं ओके दिख वेट रहा। कीजिए, ओके वेट कीजिए, मैं इसको स्टॉप करके फिर से प्रेजेंट करता हूँ। ओके सर सर। हमको दिख रहा है सर। दिख रहा है। नो सर नहीं दिख रहा है। यस सर दिख रहा है, लिखा हुआ प्रेजेंटेशन व्यू सर। आप सभी लोग म्यूट सर, कर लीजिए। यस सर अब दिख रहा है। यस सर, अब वो दिख रहा है। हाँ, म्यूट कर लीजिए जिनके से भी आवाज नॉइज आ रहा है। पवन सोनी जी, ओके थैंक यू। तो अब मैं पूछ रहा हूँ रोबोट 2.0, इसमें जो भी कहानी घटती है वो कहाँ पर घटता है? सेटिंग क्या है क्या इसका? में कोई जगह है? साउथ इंडिया में। गुड। साउथ इंडिया में कोई एक जगह पर है जहां पर ये कहानी घटती है। हम डिटेल में नहीं जाते हैं, दैट्स ओके। अब प्लॉट को हम समझते हैं। प्लॉट क्या है इसका? स्टोरी क्या है? स्टोरी लाइन क्या है इसका? मुझे क्या पता है। क्या? ओके, स्टोरी में ये होता है कि एक डॉक्टर होता है वसीकरण, वो ये पता लग इसमें उसके जो शहर होता है उसमें कुछ अजीब सी इंसिडेंट होने लगते हैं जिसमें लोगों के फोन होने लगते हैं और लोग मरने लगते हैं। तो वो उसके बारे में अपने रोबोट के साथ पता लगाते हैं। उसे पता चलता है कि एक पक्षी आजन है जो बहुत ही गुस्सा है क्योंकि लोग फोन यूज करके पक्षी फोन के यूज से जो बर्ड वगैरह हैं वो मर रही हैं और इसलिए वो इंसानों के फोन उड़ा रहा है, उनको मार रहा है। ओके, बहुत बढ़िया स्मृति। तो ओवरऑल प्लॉट हम लोगों ने समझ लिया। अब हम जानेंगे कि ये जो स्टोरी है इसमें सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मेन प्रॉब्लम क्या है? सर एक डॉक्टर का बेटा है, सेल फोन। वो पक्षी राजा जब वो मर गया तो फिर से उसको जिंदा कर दिया और वो ज्यादा अच्छा, किसी ने सेल फोन बोला और दूसरे ने जब पक्षी राजन मर गया तो? हाँ बताइए, कौन बता रहे? एक डॉक्टर था जिसका पता नहीं कोई दुश्मनी था, वही हाँ। वापस उसको जिंदा कर दिया और इस बार वो और ज्यादा पावरफुल भी था। ओके, तो ये उसका एक घटना है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है उसको सिंपल भाषा में कैसे बता पाएंगे? बताइए कोई, मेन प्रॉब्लम क्या है कहानी का? मोबाइल रेडिएशन। सर उससे अल्ट्रा वायरस रेसेस जो निकलते फोन से, वो उसकी वजह से जो पक्षी होते हैं वो मरने लगते हैं। जो फोन से ओके, तो ये प्रॉब्लम। रेडिएशन। जब सर हम बात करते हैं तो फोन से जो रेडिएशन निकलती है उसकी वजह से पक्षी मरते हैं। तो ये स्टोरी का मेन प्रॉब्लम है, सही बात है? जी। ओके, तो सभी लोग इससे एग्री कर रहे हैं? यस सर। हाँ जी। ओके, दैट्स गुड टू सी कि आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को पहचान पा रहे हैं कि उस स्टोरी में जो बात किया गया है सबसे मेन प्रॉब्लम ये है। बहुत बढ़िया। और रिजोल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या निकलता है? पूरी नहीं देखी मैंने। क्या हम इसका लोगों कोई को- सॉल्यूशन निकलता है उस मूवी में? हाँ, बर्ड की केयर करनी चाहिए। हम लोग केयर नहीं करते हैं, स्पीड बढ़ाते रहते हैं, जिसका फर्क बर्ड्स पे पड़ता है। तो ये कंक्लूजन है ना, मतलब एक निष्कर्ष है मूवी का। ओके, तो मैंने इसके कुछ आंसर्स लिखे हैं। इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो डॉक्टर वसीकरण है, उनकी एक रोबोट होती है जिसका नाम नीला है, विलेन है पक्षी राजन,
और एक और रोबोट है जो कि इसके पिछले वाली मूवी में भी था, जिसका नाम है चिट्टी। सेटिंग साउथ इंडिया ही है, और प्लॉट जैसा कि स्मृति ने बताया था कि लोगों के हाथों से मोबाइल उड़ने लगता है, और मतलब लोग काफी मुसीबत में होते हैं, और डॉक्टर वसीकरण और रोबोट नीला से मदद के लिए पूछा जाता है। आखिरकार है जो चिट्टी की मदद से पक्षी राजन हार पाता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम जो मैंने जो लिखा है, पक्षी राजन लोगों को नुकसान पहुंचा रहा होता है, गुस्से में लोगों से वो बदला ले रहा होता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे पक्षियों की मौत हो रही होती है लोगों के इग्नोरेंस की वजह से। तो मैं इस प्रॉब्लम को पहचान पाया। आप लोग को क्या ये सही लगता है? Yes, sir. हाँ सर, अगर कुछ गलत किया है तो फिर अगर वो गुस्से में है तो ये चीज तो मतलब जायज है। अगर उनके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो भी तो गुस्सा करेंगे। ओके। तो पक्का पक्षी राजन कौन है? कौन बन गया था पक्षी राजन? सर हमको नहीं लगता ये सही है ये तरीका। ओके, तो दिस इज ए फिलोसफिकल डिबेट। तो पक्षियों के साथ गलत तो हो रहा है, था उस मूवीज में पक्षियों के साथ गलत तो हो रहा था, और हकीकत में भी पक्षियों के साथ मतलब बहुत बुरा तो हो रहा है। लेकिन अगर इसका अगर हम सॉल्यूशन खोजना जाए तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि लोगों को हम मारना शुरू कर दें, जो कि पक्षी राजन कर रहा था। तो दैट्स व्हाई इट वाज अ प्रॉब्लम। इसलिए यह एक प्रॉब्लम था जो कि मूवी का सेंट्रल प्रॉब्लम के रूप में हम देख रहा था। और आखिरकार इसमें जो एक लेवल का रिजोल्यूशन यह हुआ कि चिट्टी ने पक्षी राजन को हरा दिया। हालांकि जो बर्ड्स का जो समस्या था उसके लिए एक निष्कर्ष निकल पाया था, उसके लिए कोई सॉल्यूशन तक तो नहीं पहुंच पाए थे लोग कि अब पक्षियों को कोई नुकसान नहीं होगा। दैट वाज अ डिफरेंट थिंग। तो कई बार हम पूरी तरह से समाधान नहीं हो पाता है, हम कुछ एक कंक्लूजन तक ही पहुंच पाते हैं। तो एक कहानी में इतनी सारी चीजें हो सकती हैं। अब तक इसमें कोई सवाल है? बट हाँ सर, एक सवाल था मेरा, क्योंकि जो भी पक्षी होते हैं तो मतलब पक्षी राजन जो था वो तो बोल लेता था, लेकिन बाकी जो पक्षी थे उनके पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं हुआ कि अब वो जाके हमसे बात करे या कोई चीज ऐसा बोले जो हम समझे या कुछ ऐसा करे। तो उनके पास तो एक ही चॉइस बचती ना, जो उनको आता है। तो ऐसे तो अगर जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा उन्हें क्या प्रॉब्लम है, हम तो अपने बारे में सिर्फ सोच रहे हैं, तो वो हम लोग को समझा ही नहीं सकते फिर। तो ये तो प्रॉब्लम है ना, ऐसे थोड़ी कोई भी सोल्यूशन निकाल सकते। ओके ओके, खैर ये तो मूवी की बात है, मतलब कि मूवी में ये कहानी दिखाया गया है, और मूवी में क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, नहीं सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, मतलब कि वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि नेचर का हम लोग कितना ध्यान रख पाते हैं, नेचर के हम कितना समझ पाते हैं। ओके, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, उसके बारे में डिफरेंट मतलब अलग जगह पर बात हो सकती है। ओके, ये आपका सवाल था ना प्रगति? हाँ सर, वो मेरी बहन का नाम है, मेरा नाम मांडवी है। ओके ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है बर्ड्स के साथ, मतलब या जो भी एनिमल्स के साथ, हम अपने बारे में जानते हैं, समझते हैं, और अपने हमें क्या चाहिए उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं, लेकिन हम उनका ख्याल कैसे रख पाए? तो हम जितना नेचर के बारे में जानेंगे समझेंगे उतना ही नेचर का ख्याल रख पाएंगे। हालांकि नेचर का हमें ध्यान तो रखना ही होगा, अदरवाइज नेचर में हम भी नहीं रह पाएंगे। ओके, तो मतलब सर यही बात है कि अगर हम लोग कोई भी चीज का इन्वेंट करते हैं, कोई भी चीज, तो उसमें वो नेचर फ्रेंडली हो, ये चीज देखना काफी जरूरी होता है, क्योंकि सिर्फ खुद के बारे में तो नहीं सोचते। इसके बारे में आप खुद से भी सवाल करके देखिए, क्या ये जरूरी है कि नहीं कि हम नेचर का ख्याल रखें? भैया बहुत जरूरी है, जब नेचर का ख्याल रखेंगे सर, ये बहुत ही जरूरी है। ओके, बहुत अच्छा रहा कि हम लोग इस कंक्लूजन के बारे में भी बात कर पाए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हम स्टोरी राइटिंग में और क्या क्या चीजें पर ध्यान रखेंगे, क्या क्या टिप्स हम देख सकते हैं।
तो जब भी आप एक स्टोरी लिखने जाएं तो एक ऐसा कोशिश करें कि आप जो भी मतलब वाक्य लिख रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, वो एक ही तरह का हो, वो एक ही फॉर्म का हो। उदाहरण के लिए अगर आप पास्ट टेंस में लिख रहे हैं तो पास्ट टेंस में ही लिखें, या अगर प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में ही लिखें। इसको मिक्सअप ना करें, मिलाएं नहीं। यहाँ टेंस का मतलब इसलिए मैं दे रहा हूँ कि जैसा कई बार होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ, अब मैं अगर एक कहानी सुना रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं पिछली बातों को ध्यान में रखते हुए कहानी सुना रहा हूँ कि मैं कहीं गया था तो वहां यह घटना घटी, तो यहाँ पर मैं पास्ट टेंस में ही बात करूंगा। या अगर मैं प्रेजेंट टेंस में सुना रहा हूँ तो अभी ये जो कैरेक्टर है ये चीज कर रहा है, वह यह चाहता है, तो हम टेंस को बरकरार रखें, सेम टेंस में लिखें, उसको मिक्स ना करें। दूसरा चीज जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी कि जो स्टोरी है किसके द्वारा कहा जा रहा है, कौन है जो उस स्टोरी को कह रहा है। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड करना होगा, यानी कि स्टोरी बोलने वाला कौन है, कहने वाला कौन है, यह आपको डिसाइड करना होगा। या तो कैरेक्टर खुद यह स्टोरी कह रहा होता है, यानी कि जो भी हीरो होता है, या हो सकता है विलेन हो सकता है, वो खुद कहानी कह रहा हो, या हो सकता है जो नरेटर हो या राइटर हो वो उसके तरफ से कहानी कहा जा रहा हो। तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू डिसाइड कर लेना है और उसको फिक्स करना है। तो इसको इस तरह से समझते हैं कि मान लीजिए एक कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं, राहुल। तो मैं कहानी लिख रहा हूं, तो राहुल एक 13 साल का लड़का है। राहुल स्कूल, उसे पढ़ने में काफी अच्छा लगता है। आज जब वह स्कूल गया तो उसकी टीचर ने उसे एक किताब दिया। तो यहाँ पर ये ध्यान में देखिएगा, दीजिएगा, तो ये जो राहुल है वो अपना कहानी खुद नहीं बता रहा है, बल्कि मैं है जो राहुल के बारे में बता रहा हूं। तो ये नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन अगर मैं दूसरे तरीके से बोलूं कि मेरा नाम राहुल है, मेरा उम्र 13 साल है, मैं इस स्कूल मैं जो किसी स्कूल में पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। आज मैं जब स्कूल गया तो मेरे टीचर ने एक किताब दिया। तो ये कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू है। तो आई होप आप सभी लोगों को पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ गया है। यस सर, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। सर समझ में आ गया। ओके, किन्हीं को कुछ पूछना है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, हाँ सर। अब हम जानेंगे जब भी आप कोई स्टोरी लिखते हैं तो बहुत सारा जो चीज जो होता है वो तो आप ऐसे ही लिखते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए, वर्णन करने के लिए, या बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन उसमें जो भी कैरेक्टर्स होते हैं वो आपस में बात करते हैं। तो कैरेक्टर्स के बीच जो भी कन्वर्सेशन होता है उसको आप लिखते हैं। तो आपको यह ध्यान देना जरूरी है कि ये नॉइज आ रहा है। अमन राज, दीपिका रानी, आप लोग म्यूट कर लें प्लीज। थैंक यू। तो कोई भी स्टोरी जो होता है उसमें हम बहुत सारा पार्ट में हम डिस्क्राइब करते हैं स्टोरी को, इधर नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू से या कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहुत सारी चीजें जो ऐसी होती हैं जो कैरेक्टर आपस में बात करते हैं, उसको हम ज्यों का त्यों लिखना चाहते हैं, तो उसे हम डायलॉग कहते हैं। तो हम यह कोशिश करते हैं कि बहुत सारे जो स्टोरी में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जैसे मैं वो जो सेटिंग है, जो जगह है, उसके बारे में जो भी बातें हैं, खास बातें हैं, वहाँ के कुछ नियम है, कानून है, वहाँ पर जो भी समाज का स्थिति है, उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम रीडर्स तक पहुंचाना चाहते हैं, वो डायलॉग के फॉर्म में मतलब कि बताया जाए।
और बहुत कैजुअल कन्वर्सेशन नहीं हो। हम कोशिश करें कि ऐसे डायलॉग को ही इंक्लूड करें जिसका कोई मतलब हो। यानी कि नॉर्मल सा कन्वर्सेशन जिसका कोई बहुत जरूरत नहीं हो, हम उन्हें स्किप कर सकते हैं। और खासकर हम कोशिश करें कि जो भी डायलॉग हम लिख रहे हैं, जो भी कैरेक्टर्स है जो डायलॉग बोल रहे हैं, उसमें अपने फीलिंग को वो बता पाए। और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है कि कहानी लिखने से पहले, असल में हम कहानी लिखने लग जाएं उससे पहले हम एक बार प्लान तो जरूर कर लें कि हमारा कहानी क्या चीज के बारे में है, किसके बारे में है, उसमें क्या क्या हो रहा है। तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हमें पूरी तरह से कहानी समझ में नहीं आ रहा हो। तो हमें जितना समझ में आ रहा है, तो पहले तो हमें एक चीज जरूर सोच लेना होगा कि कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, सेटिंग्स क्या है, और हम एंडिंग उसका कैसा चाहते हैं, वो कहानी कैसे अंत हो, उसके हिसाब से हम लिखना शुरू कर सकते हैं। तो एक बार हम लिख ले पूरा कहानी, उसके बाद हम उसमें फिर से उसको पढ़ें और देखें कि इसको और कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो हमेशा एक बार में हम कहानी पूरा परफेक्ट सोच ले जरूरी नहीं है। तो हमें कई बार कहानी लिखना भी पड़ सकता है ताकि हम उसको और बेहतर कर सकें। और कहानी को अपने दोस्तों को पढ़ने के लिए दे सकते हैं या अपने पेरेंट्स को भी सुना सकते हैं और उनसे पूछ सकते हैं कि आपको कहानी कैसा लगा। ओके? जी सर। Yes. अब आपको ध्यान देने का जरूरत है। तो आई थिंक अब तक आप लोगों ने टिप्स सारे समझ लिए होंगे कि सारे जो सेंटेंस आप लिखें कोशिश करें एक ही फॉर्म के हो, एक ही टेंस में हो, और पॉइंट ऑफ व्यू उसमें डिसाइड कर लें, या तो सिर्फ कैरेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू हो या सिर्फ नरेटर पॉइंट ऑफ व्यू हो। उसमें डायलॉग्स जो हो वो बहुत ज्यादा कैजुअल नहीं हो, मतलब कि नॉर्मल चीजें हो, उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कन्वे हो, और साथ में कैरेक्टर्स जो हो वो अपना फीलिंग को बता पा रहे हो। और कहानी लिखने से पहले आप प्लान जरूर कर लें। और मेक श्योर आप लोग क्रिएटिव बने। आप लोग है जो नया नया तरीके से सोचें। आपको एक नई दुनिया ही बनानी होती है। जब भी आप एक साइंस फिक्शन लिख रहे होते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऐसा नया जरूर सोचना होता है। तो आपको इमेजिन करना होगा। आपको आप एक नई दुनिया के बारे में सोच सकते हैं जहाँ के नए रूल्स हो और जो पढ़ने पर लोग एक्साइटेड फील करें। तो अब हम समराइज करते हैं कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। तो स्टोरी आपका ऐसा होना चाहिए कि वो क्लियर हो, मतलब आसानी से समझ में आ जाए लोगों को। नहीं कि स्टोरी बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो साइंटिफिक स्टोरी होना चाहिए, उसमें साइंस इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन वो स्टोरी ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोगों को समझ ही में नहीं है। कोई भी आम लोग भी जो पढ़ना लिखना जानते हो वो उसको पढ़कर कहानी को समझ पाए कि अच्छा इस स्टोरी में क्या हो रहा है, कहानी किसके बारे में है, वो क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। और आइडियाज के बीच ट्रांजिशन अच्छा होना चाहिए। इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि आप एक सीन के बाद जो दूसरे सीन को देख रहे हो तो उसके बीच आपस में कनेक्शन हो। हर एक जो सीन है, हर एक जो इवेंट्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हो और एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हो। तो इसको मैं छोटा सा एग्जाम्पल से इस तरीके से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए हम एक बच्चे की कहानी सोचते हैं जो कि बाद में बड़ा होता है। तो बचपन में पिताजी, उस बच्चे के पिताजी उसे फुटबॉल खेलना सिखाते हैं और बड़ा होकर वो बच्चा एक महान फुटबॉलर बनता है।
तो 2 सीन है, एक बचपन का जिसमें पिताजी उस बच्चे को फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, और दूसरा सीन है कि बड़ा होकर वो बच्चा महान फुटबॉलर बनता है। ये आपस में रिलेटेड है, और रिलेशन क्या है, वो कॉमन चीज क्या है, फुटबॉल। पिताजी उसे फुटबॉल खेलना सिखाते हैं, इसलिए वो एक फुटबॉलर बन पाता है। तो एक तरह का हम रिलेशनशिप दिखा पा रहे हैं डिफरेंट सीन्स के बीच। तो कोशिश करें इस चीज को इंक्लूड करने का, और लैंग्वेज को मतलब सही तरीके से यूज कर पाए, ताकि आपका जो भी आइडिया हो उसको इफेक्टिव वे में आप रख पाए, ताकि जो भी पढ़ने वाले हैं वो उसे अच्छे से समझ पाए, आसानी से समझ पाए। और कोशिश करें कि उसमें गलती ना के बराबर हो, स्पेलिंग एरर नहीं हो, ग्रामर एरर भी नहीं हो, कैपिटलाइजेशन, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर्स का ख्याल रखिए, और पंक्चुएशन का भी ख्याल रखिए। ये सब आप कोशिश कर सकते हैं, जो कि एक बेहतर इंप्रेशन देता है रीडर्स को। और मैं एक कोट यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। अल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। आप कितना जानते हैं ये उतना मायने नहीं रखता, बल्कि आप कितना और नया सोच सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और खासकर साइंस फिक्शन राइटिंग में ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दैट्स व्हाई आई पुट इट हियर। अब इसके बाद है जो हम लोग फिर से बता रहे हैं, एक पहल साइंस क्लब, एक मतलब साइंस क्लब है। इसका वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं, www.epsc.ek-pahal.in। ओके, मैं यह जो लिंक है वो आप लोगों के चैट बॉक्स में डाल दे रहा हूं, मिल गए तो आप लोग इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो साइंस क्लब है वो इस तरह के साइंटिफिक मतलब जो भी इवेंट्स वगैरह है हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। तो हम लोगों ने इस बार एक साइंस फिक्शन राइटिंग कॉन्टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक साइंस फिक्शन आप लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने इस वर्कशॉप में चर्चा किया। हम लोग और सेशन भी रख सकते हैं जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे, रिटन हम एग्जाम्पल लेंगे। इस बार हम लोगों ने मूवीज के थ्रू समझा था कि एक स्टोरी क्या होता है, स्टोरी में क्या प्लॉट होते हैं, क्या कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट टाइम हम जब भी करेंगे उसमें हम समझेंगे रिटन स्टोरी की मदद से। तो आप लोग साइ-फाई कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं 2020, जिसमें आप एक साइंस फिक्शन स्टोरी लिख सकते हैं। ओके, तो दिस इज द साइट, ये वेबसाइट है epsc.ek-pahal.in का। तो यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। साइंस फिक्शन कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सबसे ऊपर में आपको रेड का जो अनाउंसमेंट दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं, या तो प्रोग्राम में जाकर आप साइ-फाई कॉन्टेस्ट में जा सकते हैं। तो इधर भी यू कैन डू दिस, यहाँ पर इजी है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ। ओके, तो आपको यह पेज दिख रहा है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। आप सभी लोग यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और जो भी गाइडलाइन है यहाँ पर रिटेन है। तो ये 4 से 12वां तक के बच्चों के लिए है। अलग अलग कैटेगरी में ये एग्जाम हो रहा है। सॉरी, नॉट एग्जाम, आई एम सो सॉरी, इट्स नॉट एन एग्जाम। तो यह एक साइंस फिक्शन राइटिंग कॉन्टेस्ट है। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज में है। आप लोग एक से ज्यादा कहानी भी लिख सकते हैं। ओके, और आपको है जो कहानी लिखकर PDF अपलोड करना है। आप सबसे पहले जब रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल जाएगा, आपको उसमें ईमेल आईडी भरना पड़ेगा और मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा।
तो आपके ईमेल पर और मोबाइल नंबर पर आपको मतलब रिप्लाई जाएगा जिसमें लिंक होगा। उस लिंक में आप जाकर अपना स्टोरी सबमिट कर सकते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, आई हैव अ डाउट। यस सर अगर जो लोग ने जूम क्लास को अटेंड नहीं किया है, कैन दे आल्सो जॉइन दिस साइंस फिक्शन राइटिंग कॉन्टेस्ट? yes, everyone can join this. Oh, okay, There is sir. no limit. Okay, this is for every school students. Okay, sir. Thank you. ओके, आई होप आप सभी लोगों को ये चीज, इतनी सारी चीजें समझ में आ गई हो। और कोई सवाल है आप लोगों का? नो सर। नो सर। No, sir. ओके, हिंदी में लिखना है, इंग्लिश में लिखना है, कोई भी लैंग्वेज हो सकता है। लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। ओके सर। Okay, sir. Because I can write better in English. ओके, तो आप लोग इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं। और कोई ओके सवाल है? सर। नो सर। कोई डेट है सर जब तक ये फाइनल भेजना है? ये 25 नवंबर तक आप भेज सकते हैं। सर 25 नवंबर तक भेजना है। हाँ, 25 नवंबर तक डेडलाइन है, 25 नवंबर तक आप भेज सकते हैं। और उसकी वर्ड लिमिट भी है कुछ? वर्ड लिमिट हम लोगों ने नहीं रखा है। ओके, तो मैं अभी आप लोगों को एक लिंक भेज रहा हूँ, ये एक फॉर्म का लिंक है। इस फॉर्म को अभी आप सबमिट कर दें। ओके सर। चैट बॉक्स में देखिएगा, ये फॉर्म आपको मिलेगा, ये फॉर्म को आप लोग सबमिट कर दें।